हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन की। जैसा हम जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, दूसरा फॉर्मूला होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, और थर्ड फार्मूला होता है कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे v की, तो v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। ओके, अगर u का बात करें तो u होता है इनिशियल वेलोसिटी। s का बात करेंगे तो s होगा डिस्टेंस। ओके, a का बात करेंगे तो a होगा एक्सीलरेशन। ओके, और t का बात करेंगे तो t होगा टाइम। तो इस तीन इक्वेशन को वी हैव टू फाइंड द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑल दिस थ्री इक्वेशंस। ओके, हम लोग क्या करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे आता है, ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करके इस तीनों फार्मूला को ड्राइव करेंगे। ओके, चलो सबसे पहले आते हैं पहला फार्मूला पे। हम लोग क्या करते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन हुआ डैट इज शो द वेलोसिटी। ओके, और जो हॉरिजेंटल लाइन हुआ ये शो करेगा किसको? टाइम को। ये ऑरिजिन है डैट इज ओ। अगर मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट पहले से रेस्ट में नहीं है, अगर रेस्ट में रहता तो हम लोग यू से स्टार्ट करते। अगर मान रहे हैं कि ये रेस्ट में नहीं है तो थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करते। ये इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल लिए? ए, और इस पॉइंट जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आके रुका डैट इज बी। ओके, अगर हम लोग बात करें, ये टाइम हो गया, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग गया, तो डैट इज डिनोटेड बाय, अगर मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, इसको सी मान लें, और ये मान लेते हैं डी। तो यहाँ से ए से स्टार्ट होके कोई पॉइंट बी तक पहुँचा, टाइम कितना लग गया? ए सी। ओके, ओ से लेके यू मतलब ओ से लेके ए को हम लोग क्या मान रहे हैं? यू, डैट इज इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया कि डी से लेकर के बी तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ हो गया या डिस्टेंस हो गया डैट इज भी। ओके, अगर यहाँ से यहाँ तक u है और ये पूरा v है, तो अगर हम BC की बात करेंगे तो BC हो जाएगा, ये पूरा v में से हम क्या करेंगे? u वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट को माइनस कर देंगे। पूरा v में से ये u वाला पार्ट को माइनस कर देंगे, डैट इज v माइनस u। ये लेंथ हो गया किसका? BC का। ओके, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर से अगर हम लोग आते हैं इनिशियल वेलोसिटी का, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया OA। ठीक है, इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? बी से लेके डी तक, डैट इज बी डी। ओके, और अगर टाइम की बात करें तो ओ से लेके डी कह सकते हैं या ए सी कह सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट रहा तो बोलो। आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, अगर वेलोसिटी का बात करें तो पहले v था, मतलब पहले कितना, फाइनल कितना हो गया है ना? फाइनल माइनस क्या कर देंगे? इनिशियल अपॉन टाइम। अगर हम लोग फाइनल वेलोसिटी का बात करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट कर रहे हैं? bd से। और इनिशियल का बात करेंगे तो, और टाइम कितना? टाइम तो यहाँ से od या ac दोनों सेम है, तो हम लोग लिख लेते हैं क्या? od। और एक्सेलरेशन को शो कर रहे हैं किससे? कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल ए से। यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। बी डी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ से बी और यहाँ से डी, ये पूरा बी डी क्या है? भी है, माइनस ओ ए, ओ से लेकर ए तक का लेंथ यू, और ओ डी तो टाइम था, हम लोग इसको क्या माने हैं? टी, और ये हो गया ए। ओके, क्रॉस करते हैं तो ये ए ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा टी के बगल में, तो ए टी इक्वल टू क्या? v माइनस यू। तो हम लोग यहाँ से v का मान लिखेंगे क्या? u प्लस ए टी। तो ये पहला इक्वेशन हो गया ग्राफिकल मेथड से। ओके, अब आते हैं हम लोग सेकेंड मेथड में। अगर हम इस फिगर में गौर से देखें तो एरिया, ये फिगर का एरिया क्या हुआ? ये एरिया हो गया, ये वाला पोर्शन पूरा येलो से जो शेडेड है डैट इज़ द एरिया ऑफ द फिगर। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग एरिया को डिनोट कर रहे हैं। अगर इस फिगर में हम लोग एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ, नहीं पहले इसका देखो एरिया क्या हो गया? ए ओ डी बी, एरिया ऑफ ए ओ डी बी। जो ए ओ डी बी है इसमें एक ट्रायंगल है और एक क्या है? रेक्टेंगल है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, आगे बढ़ते हैं।
हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पर हम लोग बेस देख लेते हैं। इस ट्रायंगल में बेस देखो, बेस तुम दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, इसको BC को भी ले सकते हैं बेस, ठीक है। अगर BC को बेस लेते तो हाइट क्या हो जाएगा AC, अगर हम लोग AC को बेस लेते तो हाइट क्या हो जाएगा BC, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं किसी एक को बेस मान लेते हैं, तो AC को हम बेस मान रहे हैं और हाइट हो गया ऊपर से BC, ओके। तो ये मल्टीप्लाई BC, लेंथ हो गया इस रेक्टेंगल का, लेंथ का बात करें, ये रेक्टेंगल जो दिख रहा है ये वाला, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ये वाला पोर्शन हो गया लेंथ, ये नीचे वाला लेंथ और ये वाला ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ को हम लोग टाइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि ब्रेथ को किससे कर रहे हैं U से, तो यहाँ लिख ले T इंटू U, ओके। आगे बढ़ते हैं। 1/2 AC का आप लोग क्या वैल्यू रखे थे, AC का मान हो गया बेस है तो ये T हो गया, और ये BC क्या हो गया V माइनस U। तो यहाँ पर हम लोग AC की जगह पे T और BC की जगह पे V माइनस U अब प्लस ये UT, और एरिया को डिनोट कर रहे हैं हम लोग किससे, S से, ओके। तो S इक्वल टू, तो ये ऊपर हो गया, T को हम लोग पहले U से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी V से करेंगे तो TV माइनस UT, और नीचे में इसका क्या है 2 अब प्लस UT, ओके। अगर हम नीचे का एलसीएम इधर से लेना जाए तो ये 2, तो ये हो गया क्या VT माइनस UT, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा UT से तो बन जाएगा क्या 2UT, ओके। इधर पहले से S था ये वाला, और VT का VT माइनस, अगर 2UT में हम लोग UT को माइनस कर दे तो डेट इज UT, और नीचे क्या आएगा 2 प्लस का आएगा, ठीक है। तो हम ऊपर से कॉमन ले लें, हम लोग क्या करते हैं यहाँ से T कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा V प्लस U अपॉन 2। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे V नहीं होता है, तो हम V को क्या करेंगे चेंज कर लेंगे किससे, ऊपर वाले फर्स्ट इक्वेशन जो पे, यहाँ से हम लोग V के बदले क्या लिख लेंगे U प्लस AT, T का T V की जगह पे लिखेंगे U प्लस AT और प्लस का U, और नीचे में है बाई 2, और ये S। देखो ये S इक्वल टू क्या हो गया, T को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा UT प्लस AT का स्क्वायर प्लस UT अपॉन 2, तो फिर S इक्वल टू ये UT और ये UT मिलके 2UT प्लस AT स्क्वायर अपॉन 2, दोनों को हम लोग सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं इसको UT अपॉन 2 प्लस AT बाई 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो S का मान आ गया UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ओके। अब हम लोग फाइंड करते हैं थर्ड। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पे। अगर हम लोग इस फिगर में गौर से देखें तो यहाँ एक ट्रेपेजियम दिखेगा AOD और ये B, ये AOD भी एक ट्रेपेजियम बना रहा है जिसमें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 90 डिग्री, ये भी क्या 90 डिग्री, अगर दो 90 डिग्री होता है तो लाइन आपस में पैरेलल होता है। तो OA और BD पैरेलल है, तो जिसका एक क्वाड्रिलेटरल का अगर एक साइड पैरेलल होगा तो दैट इज ट्रेपेजियम। अगर हम लोग एरिया का बात करें ट्रेपेजियम का तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दैट इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स में पैरेलल साइड्स था ये OA और BD, और हाइट हो गया आपका OD, OA प्लस BD, और हाइट हो गया OC, ये हाइट हो गया OD, हाइट हो गया OD। 1/2 OA को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, देखो OA के बदले हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, OA के बदले U, और ये BD के बदले हम लोग लिखेंगे V, U और इसके बदले V, और OD को टाइम्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं T। तो अगर ध्यान से देखें एरिया को डिनोट किससे करेंगे S से, तो हम लोग जब भी ध्यान से देखेंगे थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं होता है, ठीक है, थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं होता है, तो यहाँ से टाइम को हटाना होगा। तो यहाँ से हम लोग टाइम के बदले क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे गौर करें
यही इस लाइन में आते हैं तो हम यहाँ से टाइम लिख सकते हैं t ऊपर आ जाएगा क्रॉस करने के बाद, अब v माइनस यू और नीचे क्या a, तो टाइम बदले के बदले हम लोग कहेंगे v माइनस यू बाय ए, टाइम के लिए लिखेंगे v माइनस यू बाय ए। ओके, तो 1/2 u प्लस v और टाइम के बदली हो गया v माइनस यू बाय ए। एक बात इसमें ध्यान रखना है कि फॉर्मूला जो a प्लस b होता है और a माइनस बी होता है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें a वाला पार्ट दोनों बार प्लस में होता है और b का मान चेंज होता है, तो दोनों में यहाँ प्लस कौन है v, यहाँ भी प्लस में है यहाँ भी प्लस में, तो हम लोग v को a मान लेंगे और u को मान लेंगे b। ठीक है, तो ये 1/2 तो v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, और एरिया को डिनोट किससे कर रहे हैं s से, और नीचे में क्या है a। ओके, तो ये हो गया 2a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर आ जाएगा बराबर v माइनस यू, तो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन हो गया ग्राफिकल मेथड से।